अब हमारे कोठी से ज्यादा अनाज हरिजन के घर में है, तो आप तो मान लीजिए आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आप जन्मजात आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, तो वो ठीक है। अगर आपसे ज्यादा अन्न अगर कोई कमेरा वर्ग उपजा लिया तो आपको तकलीफ हो रहा है। तो सुनिए ना, जन्मजात आरक्षण वाला भी खत्म हो गया अरे अभी। कहाँ खत्म हो गया? कोई आपने हरिजन का नाम लिया, कौन हरिजन जाके मंदिर में पुजारी बन के बैठा है? जरा बताइए हमें एक भी मंदिर बताइए जिसमें हरिजन पुजारी बन के बैठा है। अरे हरिजन को तो आप मंदिर में जाने भी नहीं देते हैं, छुआ जाता है आपका मंदिर, आपका देवी देवता छुआ जाता है, उसको पीट के भगा देते हैं ना। अब जाता है, ये सब पहले काहे होता। के लिए बोलते हैं अब जाता? अभी अभी कई गो न्यूज आया है जिसमें मार के आप लोग भगा है। इतना तक कि जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री थे तब आप उनको नहीं जाने दिए। वो अल्लाह के दरबार में से आए थे। अच्छा, वो अल्लाह के दरबार से आए थे। अखिलेश यादव जब अपना कुर्सी छोड़े थे तो गौमूत्र से शुद्ध किए थे। वो कौन अल्लाह के दरबार से आए थे? अभी इटावा कांड हुआ था, जो को यादव कथावाचक भगवान का कथा करने गया था तो आप लोग ब्राह्मण के महिला के मूत्र छिड़क के उसको शुद्ध किए। वो कौन अल्लाह के घर से आया था? भगवान जी कुछ देने के लिए है कि नहीं? भगवान आपको क्या देंगे? हाथ दिए, पैर दिए, कमाइए खाइए। भगवान जी दिए हैं। आपके कौन से भगवान से पैदा हुए हैं आप बताइए? जिसके बाप दादा ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाया, आज उनके औलाद को जाति और टाइटल छुपाना पड़ रहा है। आप लोग प्रचारित करते हैं कि भगवान से सारे सुख शांति जो भी दिक्कत है सारे कुछ दूर हो जाते हैं, उनसे मांगिएगा तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। गलत है, भगवान क्या देंगे आप? तो आप यही चीज मंदिर में जब आप बैठ के घंटा डोला के जब कहते हैं कि आइए यहाँ पे दक्षिणा दीजिए, यहाँ पे दान पेटी में डालिए, आ जाइए भगवान से हाथ जोड़कर जो जरूरत है मांग लीजिए, उसी समय आपको कहना ना चाहिए कि रे मूर्ख, भगवान आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। काहे नहीं कोई पंडित बोलता है मंदिर पे बैठ के कि भगवान कुछ नहीं देने वाले हैं? ये सब क्या ढोंग फैलाते हैं आप लोग। अगर देवी देवता को हम लोग पूज रहे हैं, उनको 56 भोग लगा रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सुबह शाम हर त्योहार पे उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका सारा देख रेख कर रहे हैं, क्या उनकी 1% भी जिम्मेवारी नहीं बनती? अगर हम मुसीबत में है तो आकर हमारी सेवा करें, हमारी समस्या का समाधान करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम उसी पे सवाल कर रहे हैं कि भगवान जी आप हमें क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी क्यों नहीं उपकार कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं सहायता कर रहे हैं? तो इसमें क्या देवी देवता को हमने गलत बोल दिया? अरे सर, कॉल लगा रहे थे, नंबर ठीक है? हाँ बताइए। बोले वो बाबा से बात करना था। कौन बाबा से? अरुण 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 कुमार गुप्ता जी से। तो उनसे कैसे बात होगा? इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। महाराज जी, ब्राह्मणवाद कैसे हटेगा? ब्राह्मणवाद हटाने के लिए आप खुद ब्राह्मण है, झा टाइटल लेके घूम रहे हैं, तो आप ही ना हटाइएगा। महाराज जी, मेरा नंबर नहीं है, किसी झा के नंबर से कॉल किए हैं। अच्छा बताइए, जिसके बाप दादा ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाया, आज उनके औलाद को जाति और टाइटल छुपाना पड़ रहा है। महाराज तो ये जैसे होगा ना, हम है ब्राह्मणे के संग रहते हैं तो क्या करें आप? तो हम आपको कहाँ कुछ बोल रहे हैं? खाते हैं ब्राह्मणे का, तब ब्राह्मणे का हम बुराई कैसे करें? हाँ तो ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बुराई करिए? इसमें बात बुराई करने का हो ही नहीं रहा है। यहाँ बात हो रहा है कि समानता का बात हो रहा है। समानता तो देश में है, ये हरिजन को आरक्षण है, ब्राह्मण सबको आरक्षण नहीं है। समानता ब्राह्मण को आरक्षण नहीं है। ब्राह्मण जन्मजात आरक्षण लेके जो मंदिर में बैठा हुआ है पुजारी बन के, दान लेने का, पूजा कराने का, गृह प्रवेश कराने का, कर्म कांड कराने का, ब्राह्मण भोज करने का, स्वर्ग भेजने का, ये आरक्षण कब छोड़ रहे हैं आप? तो ब्राह्मण के पास जाते हैं आप ही लोग ना, जब चलिए भाई जाते हैं तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो उसी का दवाई चल रहा है। लोग नहीं, फिर भी आते आप बताइए, आप खुद एक ब्राह्मण हो के आपको अपनी जाति और पहचान छुपानी पड़ रही है। आपके बाप दादा ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाया, आज आपको अपना जाति और वर्ण छुपाना पड़ रहा है। तो फोन काट रहे थे ना, हम कहीं ब्लैक लिस्ट में डाल देते तो बात कैसे? एक बार तो झूठ बोलना पड़ा कि गलती से लग गया, फिर ब्लैक। चलिए, और कुछ सेवा? तो वही सब मान लिया, ये सब क्या ढोंग फैलाते हैं आप लोग? कहाँ होने वाला है सबसे कुछ? मतलब हम लोग समानता लाना चाहते हैं समाज में, तो ये ढोंग फैला रहे हैं। ढोंग न फैला रहे हैं, ये सबसे क्या कुछ होने वाला है? अरे महोदय, नहीं होने वाला होता तो आप हमें तो कॉल ही नहीं करते। होता कॉल करना यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं हमारे विचार से, हमारे मिशन से आपके अंदर खलबली मची है, तभी तो आप हमें कॉल लगाए। चलिए, हम आप समानता का बात कर रहे हैं तो ठीक है, बट ये देवी देवता को जो आप लोग गलत कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग देवी देवता को गलत नहीं कहते हैं महाराज, आपके सुनने में दिक्कत होता है। हम लोग देवी देवता से सवाल पूछते हैं। टाइटल नहीं, हम ब्राह्मण ही है, और देवी देवता और बुद्ध
को ही हम मानते हैं, हम भी ज्यादा ठीक है, अब बुद्ध को मानते हैं, अच्छी बात है। हम कभी देवी देव और हम सुनिए भी ना, एकाएक की बात करिए तो अच्छा लगेगा। हम भी चाहते हैं कि अपना देवी देवता जोतने से अच्छा है कि मन को शांत करिए और बुद्ध के राह पे चलिए। हम तो भी मन को शांत करने के लिए आप चोर डकैत गुंडा बदमाश है क्या? चोरी उरी करते हैं क्या? आपको जो आपका जो मन होता है वो हमेशा अशांत रहता है? आप गलत काम उम करते हैं क्या? जी जी आपने कहा सबसे पहले कि देवी देवताओं पर सवाल, देखिए देवी देवता को हम लोग कभी गलत नहीं बोलते, हम लोग देवी अरे देवता पे आपको एक सवाल वीडियो भेजेंगे फिर सुन व्हाट्सएप पे देखेंगे। अरे सुनिए तो महाराज, हम लोग देवी देवता को गलत बोलने से कुछ फायदा है ही नहीं, क्योंकि देवी देवता तो इस दुनिया में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग देवी देवता से सवाल खड़ा करते हैं। अगर देवी देवता को हम लोग पूज रहे हैं, उनको 56 भोग लगा रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सुबह शाम हर त्योहार पे उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका सारा देख रेख कर रहे हैं, क्या उनकी ये 1% भी जिम्मेवारी नहीं बनती है? अगर हम मुसीबत में हैं तो आकर हमारी सेवा करें, हमारी देखिए समस्या का समाधान करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम उसी पे सवाल कर रहे हैं कि भगवान जी आप हमें क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी क्यों नहीं उपकार कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं सहायता कर रहे हैं? तो इसमें क्या देवी देवता को हमने गलत बोल दिया? नहीं, सुनिए, तो देवी देवता आपको आभार प्रकट करने के लिए व्याख्या बना रही है, तो आप आरती उतारने क्यों जा रहे हो? आप अरे देवी व्याख्या देवता से नहीं, आभार प्रकट करो ना। कहने का आप तो आप तो अपना आप काम लोग क्यों करोगे, प्रचारित करते हैं? तो फिर आप लोग गलत है ना, आप लोग क्यों प्रचारित करते हैं कहाँ कि प्रचार करते हैं आप? हम हमारा हाथ है, पैर है, अरे भगवान महोदय, है, भगवान जी, अच्छा एक चीज उनका बताइए, आभार भगवान जी कुछ व्यक्त देने के करते लिए हैं हैं कि नहीं? हैं? भगवान जी कुछ देने के लिए हैं कि नहीं? भगवान आपको क्या देंगे? हाथ दिए, पैर दिए, कमाइए, ये खाइए, अब आप भगवान जी दिए हैं। क्या आपके समझते हैं? कौन से भगवान से पैदा हुए हैं आप? कौन भगवान से कोई पैदा होता है कि अरे बाप तो आप ही मतलब काहे भगवान है? दोनों बात आप ही बोल रहे हैं? हम बोले कि भाई भगवान जी कुछ आप देने के लिए आरती है की कि, तो बात आप बोले किए, हाथ, अरे मैंने हाथ आभार पैर प्रकट की देने बात का किया। काम माँ बाप का है। माँ बाप से ही हम लोग पैदा हुए हैं और उन्हीं आपने के कहा जीन से यह सारी चीजें मिली है, प्रकृति की देन है। तो आप कह आपने रहे हैं कि कहा भगवान से मिला है, तो आप इसीलिए पूछ रहे हैं कौन से भगवान से पैदा हुए हैं आप? कि आप लोग प्रचारित करते हैं कि भगवान से सारे सुख शांति जो भी दिक्कत है सारे कुछ दूर हो जाते हैं, सब ढोंग है, उनसे देखिए। मांगिएगा तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं, हो ये जाएगी। सब गलत है। भगवान क्या देंगे तो आपको? आइए आइए एक बार आइए, मार्केट में आकर ये प्रचारित करिए कि भाई भगवान से मत मांगो, भगवान से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। कभी किसी बिल्कुल सही ब्राह्मण ने बात बोला है। है? ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान आपको क्यों देंगे? आप अरे भगवान महोदय, तो से क्यों आप मांगेंगे? यही चीज मंदिर में जब आप बैठ के घंटा डोला के जब कहते हैं कि आइए यहाँ पे दक्षिणा दीजिए, यहाँ पे नहीं दान पेटी में डालिए, आ जाइए भगवान से हाथ जोड़कर जो जरूरत है मांग लीजिए, उसी समय नहीं, आपको कहना देखिए, ना चाहिए कि रे जो मूर्ख, बोलने भगवान आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। काहे नहीं जो कोई बोलने पंडित वाले बोलता है मंदिर पे बैठ के कि भगवान कुछ जो नहीं देने बोलता है वाले हैं? जो बोलता है मंदिर में दान दीजिए, उसको बोलिए भाई रे काहे हम दान दे, क्यों अरे दे? तो महोदय आप, बच्चे को देंगे, आप अपने ब्राह्मण स्कूल हैं, में देंगे। आपका काम पूजा पाठ मंदिर में जाकर भीख मांगने का, दान लेने का आपका अधिकार है, तो आप पहले प्रचारित करिए ना कि ये गलत है। हम अब तो अपने हिसाब से काम करिए रहे हैं, आप भी अगर चाहते हैं कि हाँ ये चीज गलत है तो मंदिर पर खड़ा होके जो भी श्रद्धालु जाते हैं मनोकामना मांगने उनको ये बोलिए, हमारे उनको काम भी समझाइए। बहुत गलत है। रोड पे बैठ जाते हैं, ये है वो है, भगवान उगमान ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत है। हाँ डांस तो जोगिंग करता है, डांस जोगिंग कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो आखिर आप सारा चीज आप बोल रहे हैं, तो कभी आप अपने नहीं, लोगों हम को तो देवी समझाए देवता हैं के लिए ये बोल सब रहे हैं। चीजें? हम आदमी के लिए नहीं, अब आदमी तो बताइए, एकदम जो गलत चीज है। आप सुनिए सुनिए मेरे महोदय, जो कहने का चीज आप मतलब बोल रहे हैं, ब्राह्मण है, आप खा रहे हैं दारू, आप पी रहे हैं अरे गाय, आप दारू उरू छोड़िए, खा वो रहे चीज नहीं, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं। आप सारे चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, ना तो देवी देवता से मांगने से कुछ मिलेगा, ना हैं। डाइन जी जी होता है, ना जोगिन होता है, ना भूत जी होता है, प्रेत होता है, जी ये आप भी जी। बोल रहे हैं। हाँ इसी चीज को हम मंच पे जाकर लोगों को समझा रहे हैं तो हम गलत हो गए, और आप बोल रहे हैं वो सही हो गए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ना, तब आप सही बोल रहे हैं तो जिस चीज सही बोल को रहे हैं तो अंधविश्वास। आप हमें सुनिए, सही जब हम बोल रहे हैं तो आप हमें कैसे फोन करके ये बोल रहे हैं कि आप लोग काहे ही गलत और भ्रम फैला रहे अरे हैं? देवी, अभी बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, देवी देवता के बारे में कभी ऐसा नहीं ना बोलना अरे चाहिए। मतलब देवी देवता को क्या हम गाली दिए? देवी देवता से सवाल किए हैं, तो देवी देवता से सवाल सवाल करने देवी का अधिकार देवता से हमारा क्यों है कि नहीं है? है? यहाँ आदमी खराब है, सवाल हम करेंगे देवी देवता अरे तो से, देवी देवता से काहे नहीं? गजब हाल बोलते हैं महोदय, देवी देवता के लिए यहाँ पे मार हो जा रहा है, दंगा हो जा रहा है देश में। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, देवी उनके देवता लिए नहीं कर रहे हैं देश कि में हमको बलि हत्या चाहिए। सुनिए हत्या हो सुनिए, जा रही है। ये भी इतना उनकी अभी खिदमत के अभी लिए न जाने कितना दिन पूजा त्योहार अभी नवरात्रि अठजाम हुआ, हो रहा है, अभी और नवरात्रि सवाल हम हुआ। करने जाएंगे दूसरा से?
अभी नवरात्रि हुआ है, कोई देवी नहीं बोला होगा कि हमको भैंसा चाहिए, बकरा तो चाहिए, तो आप पंडाल काहे के लिए चाहिए। चाहते हैं चढ़ाने? काहे के लिए? सब अभी यादव कर रहा है, कोई भी ब्राह्मण अभी खाली ब्राह्मण बस जाता है पूजा कराने। अरे बाकी महोदय, सब कौन करता है, देखो, दूसरा अरे छोटे सुनिए सुनिए महोदय, सुनिए जी सुनिए इधर, जी कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये गलत चीज है, तो इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बलि मांगता है भगवान, न पंडाल मांगता है कि हमको ऐसा अरे पंडाल बना दो बुर्ज अरे खलीफा का। महोदय, ये चीज हमको काहे के लिए बता रहे हैं? ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये सारी चीजें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप जो बोल रहे हैं ठीक है, सही बोल रहे हैं, तो यही चीज आप काहे नहीं लोगों को समझाते हैं, अपने जात बिरादर को, अपने ब्राह्मण समाज को? बराबर स्टेटस लगाते हैं, अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं। अब हमारा जितना औकात है उतना ही कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आप इतनी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। आप फेसबुक पर लिखते हैं, मुझे नहीं लगता है आप लिखते होंगे, लेकिन नहीं आप अगर कह रहे हैं तो थोड़ा सा हम मान लेते हैं। लेकिन आपसे विनती है कि आप जो फोन लगाकर हमें कह रहे थे कि आप भ्रम फैला रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आगे से इस तरह से ना करें। अगर आपको लगता है सही कर रहे हैं, सपोर्ट करिए, अपने समाज के लोगों को समझाइए कि इस तरह से अंधविश्वास, पाखंड समाज में मत फैलाओ यार। सबसे पहले अगर हम आपका वीडियो अगर नहीं देखते तो हम आपसे बात नहीं कर, इसका मतलब हम कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं। चलिए, एक्चुअली अच्छी बात है। चीज अगर हम भगवान को पूजा करते हैं, सुबह जी। शाम उनकी आरती करते हैं, उनके लिए 56 भोग लगाते हैं, सारा खिदमत उनको करते हैं, उनको घर बना कर देते हैं, उनको रहने के लिए सारा कपड़ा लत्ता फल फूल ये सब देते हैं। अगर उतना कुछ करेंगे तो मांगने का तो अधिकार उनसे है। अगर वो नहीं देते हैं तो सवाल भी करने का अधिकार मेरा है। आप इस चीज को अगर आप रोकते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका लाभ लेते हैं। लोगों के बीच में इसे प्रस्तुत करके दिखाकर और उसी भगवान के नाम पर आप लोग चंदा दान मांगकर अपने अपने बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पे चिपका दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। ये सारी चीजें नहीं चलेगी। ये सारी चीजें अब बदल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए ही हम इस तरह का अभियान चलाए हुए हैं। आपको बुरा लगा हो, आप अपने घर पे रहिए। क्या सही है क्या गलत है लोगों को फैसला करने दीजिए। इतना हमें पता है कि हम संवैधानिक हक अधिकार के तहत ही हम अपना सवाल, हम अपना बात रख रहे हैं, जो हमें संविधान अधिकार देता है। कि पहले के समय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था। अगर दूसरा कोई शिक्षा ग्रहण करता था तो उसका जीभ काटा जाता था। दिखाएं क्या अभी आपको इतिहास? नहीं, ये बात है, सत्य बात है, हम कहाँ कर रहे हैं। अगर इस सब की चीजों के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीजें ठीक हो तो आप तकलीफ हो रहा है, तो इसमें हमारी क्या दिक्कत? चलिए, बहुत समय दे दिए, धन्यवाद आपने। महोदय, अब तो विधि व्यवस्था सुधर गई। अब हमारे कोठी से ज्यादा अनाज हरिजन के घर में है, तो अब तो मान लीजिए आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आपके मतलब आप जन्मजात आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, तो वो ठीक है। अगर आपसे ज्यादा अन्न अगर कोई कमेरा वर्ग उपजा लिया तो आपको तकलीफ हो रहा है। तो सुनिए ना, जन्मजात आरक्षण वाला भी खत्म हो गया। अरे कहाँ खत्म हो गया? कोई आपने हरिजन का नाम लिया, कौन हरिजन जाके मंदिर में पुजारी बन के बैठा है? जरा बताइए हमें, एक भी मंदिर बताइए जिसमें हरिजन पुजारी बन के बैठा है। अरे हरिजन को तो आप मंदिर में जाने भी नहीं देते हैं, छुआ जाता है आपका मंदिर, आपका देवी देवता छुआ जाता है, उसको पीट के भगा देते हैं ना। अब जाता है, ये सब पहले होता के लिए बोलते हैं अब जाता। अभी कई गो न्यूज आया है जिसमें मार के आप लोग भगा है। इतना तक कि जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री थे तब आप उनको नहीं जाने दिए। अरे न्यूज आपको गिना देंगे, पागल हो जाइएगा। वो अल्लाह के दरबार में से आए थे। अच्छा, वो अल्लाह के दरबार से आए थे। अखिलेश यादव जब अपना कुर्सी छोड़े थे तो गौमूत्र से शुद्ध किए थे। वो कौन अल्लाह के दरबार से आए थे? अभी इटावा कांड हुआ था, जो को यादव कथावाचक भगवान का कथा करने गया था, तो आप लोग ब्राह्मण के महिला के मूत्र छिड़क के उसको शुद्ध किए। वो कौन अल्लाह के घर से आया था?